फिर भी एक प्रकार से उस लक्ष्य को रख करके कि ये किंचित जो कहा जाता है वो तो उसकी परीक्षा मात्र है। जब मनुष्य की भक्ति प्रेम लक्षण के रूप में बदल जाती है तो सुंदर विलास में सुंदर राज्य कहते हैं, न लोक की न भेद को कहो करे, न छंद न लाज तीन लोक की न भेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष तेजर, सुने न कान और की घर से न और केचना, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। जब मनुष्य प्रेम भक्ति के बीच के मां मुग्ध हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो उस समय की मां उसके ऐसे लक्षण हो जाते हैं, न राजसी न लोक की, तीनों लोगों की मां किसी की भी एक प्रकार से लाज नहीं होती, शर्म नहीं होती। यानी उसको लाज क्या है, शर्म क्या है, लोग क्या है, मैं कौन, इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता, तो कौन किसकी लाज करे। और न एक प्रकार से किसी का भय रहता है, माने ये संग भूत प्रेत, ये प्रेतों की ही जाती है, तो इन का भी भय नहीं होता। और न कोई देवताओं का, न यक्ष राक्षसों का, या किसी का भी उस समय के बीच के वहां भय नहीं होता, क्योंकि उस भगवान के सिवा दूसरी वस्तु देखता ही नहीं, तो भय किसको कैसे हो। जब अपने प्रभु के सिवा कोई दूसरा पदार्थ देखे तब तो भय हुए, तो उसको किसी का भय होता ही नहीं। और सुने कान और की, जो लोग और कुछ बोल रहे हैं वो इसकी बात सुनता ही नहीं, वो तो एक प्रकार से भगवान के प्रेम में मुग्ध संसार में विचरता है और कुछ देखता भी नहीं, और उनके मन में भी कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहती। और जो बोलता है तो भगवान के प्रेम की बात कोई कहता है, भगवान के प्रेम की बात के सिवा और किसी नहीं बोलता। इस प्रकार के उसके अद्भुत अलौकिक लक्षण हो जाते हैं। उनका फल है भगवान की प्राप्ति। भगवान की जो प्राप्ति उस साधन का फल है, और भगवान की प्राप्ति होने के बाद जो उसकी अलौकिक अवस्था हो जाती है, जैसे आपको बतलाया कि जैसे राधिका जी की एक अलौकिक अवस्था थी, उस अलौकिक अवस्था को हम ये भी कहें कि उसका वर्णन राधिका जी भी नहीं कर सकती, हम ये भी कह दें कि भगवान कृष्ण जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, तो अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है जो वर्णन कर सके। वो तो एक प्रकार से प्रेम जो चीज है वो तो बतलाया है कि मोक्ष स्वादवत, जैसे मुख जो गूंगा है वो स्वाद को वर्णन नहीं कर सकता, खुद अनुभव करता है, तो उससे भी और ये बढ़कर के कह है, गूंगे का जो स्वाद है वो तो लौकिक है और ये अलौकिक है, तो इसका वर्णन भगवान कैसे कर सके। भगवान जो है इसका वर्णन कैसे कर सके, क्योंकि वर्णन तो वाणी से ही होता है और ये वाणी का विषय नहीं है। तो इसको जो मनुष्य प्राप्त होता है वो ये इसको समझ सकता है। जैसे हम ऐसे स्थान में चले गए कि जहाँ दिन भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, वहां जाकर के हम अपने अंधकार के बीच में, घोर अंधकार में, जहाँ कभी सूर्य उत्पन्न मुझे होता ही नहीं, उस जगह हम सूर्य को कैसे समझावें, दिन को भी कैसे समझावें। जहाँ रात और दिन का विभाग हो वहां समझा सकते हैं, तो जैसे वहां एक स्थूल पदार्थ को भी नहीं समझा सकते हैं, तो भगवान का प्रेम जो है वो तो बहुत ही एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव युक्त है, और नेत्रों का भी विषय नहीं है। ये दिन जो है सूर्य तो नेत्र का विषय है, इससे सूक्ष्म तो बुद्धि का विषय है, और वो तो बुद्धि के भी परे की चीज है, उसको मनुष्य समझा ही कैसे सकता है, वो तो अनुभवगम्य है, उसकी तो प्राप्ति होती है। इस प्रकार से समझ करके उसकी प्राप्ति के लिए हम लोगों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और समझो कि बाद में प्रेम लक्षणा भक्ति में स्थित होकर के और भगवान के में तन्मय हो जाना चाहिए, और उसी का फल फिर भगवान की प्राप्ति है। और भगवान की प्राप्ति के बाद के बीच के में क्या स्थिति क्या होगा
उसके लिए हमको अभी से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो स्थिति हो जाएगी तो अपने आप ही उसको मालूम हो जाएगा और हो ही जाता है अपने आप ही। तो इस प्रकार अपना लक्ष्य रख करके उच्च से उच्च लक्ष्य रख करके और भगवान की भक्ति के तन में होना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण पूर्णं 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 अपारं शान्तं घनानं निचलानं ध्रुवानं नित्यानं योगस्वरूपानं ज्ञानस्वरूपानं परमानं महानं अत्यन्तानं अचिन्तानं आनन्दीयानं शांति शांति शांति। गोपियों की भांति काम करते हुए भगवान में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करने का कथन। यह प्रवचन शुद्धे श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी संवत 2014 दिनांक 12/11/57 को प्रातः काल 5 बजे करीब पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर गोरखपुर में दिया गया।